सो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे थे हल्द्वानी काठगोदाम, जहाँ हम जाते रहते हैं। वहाँ गुरुजी के वहाँ जागरण था रात में। तो हम सब लोग जा रहे थे, बड़ी बुआ, छोटी बुआ और हम लोग। तो ये हम लोग चल दिए थे बस में। शाम के टाइम जा रहे थे, 6 बजे के टाइम घर से हम लोग निकले। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब बादल हो रहे थे पर बारिश नहीं हुई थी। तो बस में हम सब लोग अलग अलग सीट पर बैठे थे, जिसको जहाँ सीट मिली। और मैं इन बदतमीज़ों के साथ बैठी थी, दोनों पागल से मेरे भाई। और दोनों बुआ आगे बैठी थी और दी लोग पीछे थे, और मैं इन लोग के साथ बैठी थी, ईशू और बिट्टू। और वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा था दोस्तों। और फाइनली हम हल्द्वानी पहुंच गए थे। ये हल्द्वानी की मार्केट थी। हम लोग फिर ऑटो में बैठे और फिर चल दिए काठगोदाम अंदर, जहाँ गुरुजी का घर है। और हम लोग फिर वहाँ पहुँच गए थे और तैयारी पूरी हो चुकी थी वहाँ जागरण की। और आधे लोग आ भी चुके थे, हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। तो और फिर आने के बाद सबसे पहले माता रानी को रेडी किया, जो हमको करना था। और हमारी माता रानी रेडी हो गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी वो। उनको कपड़े, मेकअप वगैरह सब कुछ किया हमने, माला वगैरह चढ़ाई। फिर ये हम सब लोग बैठ गए थे, बुआ, दी लोग और ये दोनों बदतमीज़ पीछे बैठे थे, ईशा और बिट्टू। दोनों वहाँ बैठ के इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी गुरुजी के बेटे हैं उनसे। तो तीनों ये आपस में फुल मज़े कर रहे थे, खेल रहे थे। और पूरी रात भर हम लोग जागरण में जागे। तो मैंने जागरण का कुछ सीन ले नहीं पाई, क्योंकि बिज़ी इतना हो गए थे। फिर सुबह होते ही प्रसाद मिला सबको, और सुबह आरती हो गई थी। आरती वगैरह होने के बाद फिर प्रसाद मिला, और फिर हम लोगों के घर जाने का टाइम हो गया था। कि और बाहर बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, बहुत। जब जाने का टाइम आया था तब 7 बज गए थे शायद। तो हम लोग फिर थोड़ी देर वेट किया, बाहर कार भैया लेकर आ गए थे। वो थोड़ा दूर थे, तो वहाँ तक हम पैदल जाते तो भीग जाते, जैसे ये दोनों भीग चुके हैं, ईशू और बिट्टू। और बहुत से लोग तो पहले ही चले गए थे आधी रात में, कुछ प्रसाद लेने के तुरंत बाद चले गए थे। बट हम जब जा रहे थे तो एकदम बारिश होने लगी। फिर हम लोग जल्दी जल्दी गए बारिश में ही। ये देख सकते हो कैसे जा रहे हैं, और यहाँ फिसलन भी बहुत हो गई थी, कीचड़। तो हम लोग फिर कार में बैठ गए थे सब, और सबके सब कार में सो गए थे, सिर्फ मैं जाग रही थी और भैया जाग रहे थे, क्योंकि वो कार चला रहे थे। सब गीले गीले ऐसी कार में बैठे, क्योंकि भीग चुके थे थोड़े से। सब सो रहे हैं, देख सकते हो, सिर्फ मुझे छोड़ के। मैं और भैया हम दोनों जाग रहे थे और इतना थक चुके थे, मतलब नींद बहुत आ रही थी। और घर आते ही ईशू तो ऐसे पड़ गया था ना बेहोश की तरह। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।